ओम शांति। आज की तारीख है 19/5/19 और आज हम सुनेंगे अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 28/11/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। हर वस्तु को या अपनी मंजिल को या अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम सभी को पहले मन के अंदर एक संकल्प आता है, एक विचार आता है या फिर कोई कल्पना अंदर में उठती है। परंतु जो विचार आया, जो संकल्प आया या जो भी कल्पना हमने की, उसको सफल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सहज साधन क्या होगा, विधि क्या होगी। तो आइए सुनते हैं विश्व पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा, सृष्टि के नव निर्माता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को मधुर शिक्षाएं देते हुए और ज्ञान के राज समझाते हुए क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि आज विश्व रचता यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा आज विश्व रचता विश्व कल्याणकारी बाप विश्व की परिक्रमा करने के लिए विशेष सर्व बच्चों की रेख देख करने के लिए चारों ओर गए। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को भी देखा, स्नेही सहयोगी बच्चों को भी देखा, भक्त बच्चों को भी देखा, अज्ञानी बच्चों को भी देखा। भिन्न भिन्न आत्माएं अपनी अपनी लगन में मगन देखा। कोई कुछ कार्य करने की लगन में मगन और कोई तोड़ने के कार्य में मगन, कोई जोड़ने के कार्य में मगन, लेकिन सभी मगन जरूर हैं। सभी के मन में यही संकल्प रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ ले लें, कुछ पा लें और इसी लक्ष्य से हर एक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। चाहे हद की प्राप्ति है, फिर भी कुछ मिल जाए व कुछ बन जाए, यही तात और लात सभी तरफ देखी। इसी के बीच ब्राह्मण बच्चों को विशेष बाबा ने देखा। देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों में यही एक संकल्प देखा कि अब कुछ कर ले। हर एक के मन में कुछ करने का संकल्प था। बेहद के कार्य में कुछ विशेषता करके दिखाए। वैसे भी आप देखेंगे कि हर एक अपने अपने कार्य के अंदर कुछ न कुछ नवीनता लाना चाहते हैं। तो बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों को भी देखा कि हर एक के मन के अंदर कुछ न कुछ विशेषता दिखाने का, विशेषता कुछ करने का लक्ष्य था। अपने में भी कोई विशेषता धारण कर विशेष आत्मा बन जाए, ऐसा उमंग मेजॉरिटी बच्चों में देखा। उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से साथ साथ समय के वातावरण से सबके अंदर
प्रत्यक्ष रूप में भी देखा। इसी उमंग के बीज को बार बार निरंतर बनाने के अटेंशन देने का पानी संकल्प को देना पड़ता है, तो अटेंशन देने का पानी और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहे, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना इसमें अंतर हो जाता है। लक्ष्य तो हर कोई ऊंचा ऊंचा रखते हैं, विशेषता भी हर कोई कुछ करना चाहते हैं, तो बीज तो कर्म में डाल देते हैं, परंतु उसको पालना दे करके वो फल देवे, ऐसी फल स्वरूप बनाना, इसमें बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। आगे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा अमृत वेले से सारे दिन तक बच्चों का ये खेल कहो व लगन या पुरुषार्थ कहो, यानी लगन का पुरुषार्थ कहो, रोज देखते हैं। हर एक बहुत अच्छे ते अच्छे स्वप्रति व सेवा के प्रति के उमंगों के संकल्प करते, अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे और अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज बोते रहते हैं। बाबा कहते हैं हर एक के दिल में एक उमंग भी देखा कि बस अभी हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये तो करके ही छोड़ेंगे। तो बाबा ने देखा हर एक अपने अंदर बीज बोता जा रहा है। बाप दादा से रू रिहान में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते तो क्या होता, कोई न कोई बातों में वृद्धि की विधि में व फल स्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाते हैं। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। बाबा कहते हैं हर एक अपने कार्य के लिए बीज तो डाल देते हैं, फिर उमंग भी उनको बहुत आता है, परंतु बाबा कहते हैं उसको फलीभूत करने के लिए बहुत सहज साधन है, और वो एक ही साधन है। अब वो कौन सा, वो बाबा बता रहे हैं कि वो है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बाबा कहते परमपिता परमात्मा भी जैसे कहते हैं ना ऊर्ध्व मूल, ये सृष्टि रूपी वृक्ष, ये एक उल्टा वृक्ष है, इसका बीज रूप है परमात्मा, वो ऊपर में रहते हैं। तो हर एक बीज रूप बाप से हर समय उनसे शक्तियों का बल लेकर के और बीज में भरने का कोशिश करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं वो भरो आप अपने अंदर, बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः ही वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। अगर बीज रूप बाप को याद करेंगे तो बहुत सहज और स्वाभाविक रूप से वो बीज जो है वो फलीभूत भी होगा और वृद्धि को भी प्राप्त करेगा। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं का व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। बाप से डायरेक्ट कनेक्शन
और कम्युनिकेशन न होने के कारण बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं को, और आत्माएं अन्य आत्माओं को साधनों की वृद्धि उसको ही एक विधि समझ लेते हैं और उसकी विधि को ही आगे बढ़ाते हैं। जितने भी साधन निकलते जाते हैं उन साधनों को लेते जाते हैं, उन साधनों से अपने बीज को फलीभूत करना चाहते हैं। इस कारण ऐसे करें, वैसे करें, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे साधनों को आधार नहीं बनाना है। साधन देने वाला जो बाबा है, प्रभु है, परमात्मा है, उनको हमें अपना आधार बनाना है। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय, सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय, बाबा कहते सागर से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, जल मिलता है, और सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, और कई प्रकार के हमें ऐसे तत्व मिलते हैं, ऐसे विटामिन्स मिलते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो बाबा कहते हैं कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत नहीं हो सकता। बाबा कहते हो साधन में फिर वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, बाबा कहते उन साधनों को उन साधनों को सागर का पानी समझकर या फिर उन साधनों को आधार समझकर अगर हम सकाश देते हैं तो भी बाबा कहते हैं कि वो बीज फलीभूत नहीं हो सकता। बीज कब फलीभूत होता है? जब उन आत्माओं को प्रभु की याद में किसी भी साधन का आधार न ले, किसी भी व्यक्ति का आधार न ले, एक बाबा का आधार लेकर के, साथ सहारा लेकर के, और यदि हम सकाश देंगे तो हमारा जो डाला हुआ बीज है वो फलीभूत होगा। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता है और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते। बाबा कहते हैं एक तो मेहनत करते, मेहनत के बाद समय भी लगाते, समय लगाने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, सफलता नहीं मिलती, तो क्या होता है? चलते चलते बाबा कहते हैं बच्चों का उत्साह कम हो जाता है, फिर स्वयं और साथियों से बड़े निराश हो जाते हैं। कभी खुशी, कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन की नाव को कभी हिलाते, कभी चलाते। वो नाव कभी हिलाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, और कभी उसको चलाते जाते हैं। आजकल कई बच्चों के जीवन की गति, विधि ये दिखाई देती है, फिर क्या होता है? स्थिति भी हिलने की हो जाती है और अपने को चलाने में ही समझते ठीक है, चलता है, सभी चलाते हैं, हम भी चलाते रहें। तो बाबा कहते गति विधि जो है सभी की इस प्रकार की अभी दिखाई पड़ती है। चल भी रहे हैं
कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा अनुभव नहीं करते हैं। कार्य से जो आनंद प्राप्त होता है या जो भी प्राप्ति होती है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि स्थिति जो है कभी हिलती है, कभी चलती है, कभी कैसे कभी कैसे। तो बाबा कहते चल भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं होता। इसीलिए खुशी है, लेकिन खुशी में नाचते रहे वो नहीं है। बाबा कहते कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए खुशी मिलती है, परंतु वो खुशी जिसमें वो नाचे, वो खुशी अविनाशी हो, वो नहीं प्राप्त होती। चल रहे हैं लेकिन तीव्र गति की चाल नहीं है। संतुष्ट भी हैं, लेकिन श्रेष्ठ जीवन वाले बन गए, बाप के बन गए, सेवाधारी बन गए, दुख दर्द की दुनिया से किनारे हो गए। लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहर न चाहते भी न समझते भी आ जाती है। कितना स्पष्ट बाबा ने सहज हमको कारण बता दिया असंतुष्टता का, क्योंकि ज्ञान बड़ा सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसको कहाँ सहज कहाँ मुश्किल बन जाता है। बाबा कहते कारण क्या होता है, जबकि ज्ञान भी सहज है, योग भी सहज है, संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर जो प्रीत की रीत निभानी चाहिए वो निभाने में कहाँ कहाँ सहज अनुभव होता है, तो कहाँ कहाँ बहुत ही मुश्किल का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों? आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, हम सभी संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है संबंध और संपर्क। इसमें किसी न किसी बात से जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं करते। इस कारण दोनों लहरें चलती है। अगर वो ना हो तो ये दो दो लहरें नहीं होती कि मुझे भी हम मुश्किल भी लगे, चलने में हमको मेहनत भी करनी पड़े, ये सब समस्याएं मिट जाए। अभी समय की समीपता के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार समय प्रमाण संपूर्ण मंजिल पर पहुंचा नहीं सकेगी। वर्तमान की जो हमारी रफ्तार है, तो बाबा कहते हैं इस रफ्तार पर और इस प्रमाण समय को देखते हुए चलेंगे तो हम संपूर्ण मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। अभी समय है विघ्न विनाशक बन विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। बाबा कहते हैं उनके विघ्नों के विनाश का कार्य कौन कर सकता है? जो विघ्न विनाशक देवा हो। तो विघ्न विनाशक भी कैसा होना चाहिए? बहुत काल से बाबा कहते उसने अपनी स्थिति निर्विघ्न बनाई हो, निर्विघ्न रखी हो और निर्विघ्न रखते हुए वो चलता हो और आगे बढ़ता हो, तो ही हमें उनके द्वारा
प्राप्ति हो सकती है। और वही बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला विघ्न विनाशक का भी कार्य कर सकता है। अभी तक अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहे। हाँ बाबा, कितना देखो हम बच्चों को जानते हैं, समझते हैं कि बहुत समय से अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहे। और बाबा कहते रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे। बाबा कहते अपने ही जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में लगे रहेंगे, उसमें ही अपनी सारी शक्तियां यूज कर देंगे तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे। निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तब शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक का कार्य कर सकेंगे। बाबा कहते हैं निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तो वो शक्तियों का स्टॉक शक्ति रूप बन करके विघ्न विनाशक का काम करने तत्पर रहेंगे और कर सकेंगे। तो समझा, विशेष 2 बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात स्वप्न में भी उनको सीट ही नजर आती, और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं कि हम इतने बड़े संगठन में अपने को सेट करें। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। सेट जल्दी नहीं होते, एडजस्ट करना पड़ता है साथियों के स्वभाव संस्कारों से। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी की जीवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। ये है विश्व का हाल। अब परेशानियों से स्वयं को बचाओ। भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। देखो बाबा की कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हम लोगों में कि परेशान रहने वाली भिन्न भिन्न ऐसी परेशानी से भटकती हुई आत्माओं को हम क्या करें, शांति का ठिकाना दें। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। तो बाप दादा कहते हैं कि सदा संपन्न स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले स्व के और विश्व के विघ्न विनाशक बीज रूप बाप के संबंध से हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाए प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्टमयी बच्चों को याद, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम कुछ चुने हुए मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। तो ये चुने हुए अव्यक्त महावाक्यों में सरल चित्त बनो तो सफलता मिलती रहेगी। इस शीर्षक के नीचे मीठे मीठे बाप दादा ने
हम ब्राह्मण बच्चों से रूह रिहान की है। तो बाबा बोले कि ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। ब्राह्मण जो होते हैं वो त्यागी होते हैं। तो तुम ब्राह्मणों का भी मुख्य संस्कार क्या दिखना चाहिए? सर्वस्व त्यागी। त्याग से ही जीवन में सरलता और सहनशीलता का गुण सहज आ जाता है। बाबा कहते हैं त्याग ही गुणों की जैसे जननी बन जाता है। विशेष गुण कौन सा आता है त्याग से? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता और सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही भी बन सकेंगे। जो स्वयं सरल चित्त रहते वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकते हैं। सरल चित्त माना जो बात सुनी, देखी, की वो सार युक्त हो और सार को ही उठावे, और जो भी बात व कर्म वो स्वयं करे जो उसमें भी सार भरा हुआ हो। बाबा कहते हैं वो जो भी बात उठाए वो पॉजिटिव उठाए, और वो जो भी कर्म करे वो भी बाबा कहते हैं पॉजिटिव ही करे। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जो सरल पुरुषार्थी होता है वो औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होगा। उसमें कोई भी बात की कमी नहीं दिखाई देगी। भले परसेंटेज उसकी अपनी होगी परंतु उसमें हर बात जैसे दिखाई पड़ेगी। कोई भी बात में उसकी हिम्मत कम नहीं होगी। हर बात में वो उसने हिम्मत दिखाई होगी। मुख से ऐसा बोल उसके नहीं निकलेगा कि ये हम अभी नहीं कर सकते हैं। इसी एक सरलता के गुण से वो सब बातों में सैंपल बन पास विथ ऑनर बन जाता है। जैसे साकार बाप को देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। इनोसेंसी दिखाई पड़ती है उसमें। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, ऐसे फॉलो फादर कर सरल चित्त बनो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दूसरों के संस्कारों को सरल बनाने का साधन क्या है? स्वयं के संस्कार के लिए तो समझ लिया, अब औरों के संस्कारों को सरल बनाने का साधन क्या? बड़ी सरल बात बाबा ने बताई है और वो है, नोट करें सभी, हाँ जी करना। कोई हमें सेवा बताते हैं तो हमारा काम है हाँ जी। हमें बड़े कहते हैं तो उसमें भी हमारा काम है हाँ जी करना। तो उससे क्या होता है, उनका रिस्पेक्ट भी हम रखते हैं, उनके स्नेह का कदर भी करते हैं, और हमारी मर्यादा जो है वो मर्यादा में भी हम चलते हैं। तो हाँ जी कहना, जब आप यहाँ हाँ जी करेंगे तब वहाँ सतयुग में आपकी प्रजा इतना ही आपको हाँ जी करेगी। कितना कर्म का गुह्य राज बाबा ने बता दिया कि यहाँ कौन से कर्म करो जो वहाँ आपकी प्रजा आपको हाँ जी करके और आपको नवाजे। अगर यहाँ नाजी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। इसीलिए सेवा में या किसी कार्य के लिए जब बड़ों के द्वारा कहा जाता है तो हमें हाँ जी करना है। नाजी करेंगे तो बाबा कहते हैं भविष्य में आपकी प्रजा भी क्या करेगी,
दूर से ही आपको देखेगी और प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। कहाँ से? जीवन की डिक्शनरी से ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो पहले हाँ जी। इसमें संस्कारों में सरलता आएगी। बाबा कहते हैं आप हाँ जी बोलते जाएंगे ना, तो आप में संस्कारों की भी सरलता ऑटोमेटिकली आती जाएगी। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। बाबा कहते हैं अगर आप सफलता मूर्त बनना चाहते हो तो ये दो मुख्य गुण सरलता और सहनशीलता, उसको अभी से धारण करना शुरू करो। जैसे कोई धीरता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ठंडे दिमाग से वो सोचता है फायदे नुकसान, तो उसको प्राप्ति भी वैसे होती है। ऐसे ही जो सरल स्वभाव वाले सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को वो शीतल बना देते हैं। कठिन कार्य को वो सहज कर लेते हैं, तो ये इतना सहज हो जाता है। अभी इसी बात को लेकर के मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आपके यादगार देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं उनकी सूरत में भी सरलता को जरूर दिखाते हैं। ये विशेष गुण उनका दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी वो सरल होगा, उसको ही फरिश्ता कहते हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने बता दी। सरल स्वभाव जिनके हैं वो फरिश्ता हैं। ये बाप दादा वाच। सरलता के गुणों की धारणा के साथ, सरलता के गुण की धारणा के साथ समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति भी जरूर चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है और कहां कहां भोलापन बहुत भारी नुकसान भी कर देता। तो ऐसा सरल चित्त नहीं बनना है। आगे बाबा कहते हैं कि सरलता के गुण के कारण बाप को भी भोलानाथ कहते हो, लेकिन वह भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। सिर्फ भोलानाथ नहीं है। तो आप भी सरलता के गुण को धारण करो, लेकिन अपने शक्ति स्वरूप को भी सदा याद रखो। अगर शक्ति रूप भूलकर सिर्फ भोले बन जाते हो तो माया का गोला लग जाता है। इसलिए ऐसा शक्ति रूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, यानी दूर भागे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। ब्राह्मण जीवन में ऐसे विशेषता संपन्न बनो जो आपका स्वभाव सदा सरल हो, बोल भी सरल हो और हर कर्म भी सरलता संपन्न हो। सदा एक की मत पर एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति करते हुए सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी बनो। सदा खुश रहो और खुशी का खजाना बांटो। आगे प्यारे प्यारे बाबा कहते हैं कि सरलता के गुण को जीवन में लाने के लिए
वर्तमान समय सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है। अब वो कौन सी बात? आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। बाबा कहते स्थिति स्तुति के आधार पर। स्तुति माना महिमा। कोई हमारी महिमा करे कि वाह तुम तो बहुत अच्छा क्लास कराती हो, तुम बहुत अच्छी गुणवान हो, तुम तो बहुत अच्छी सहनशील हो, हम उसके आधार पर इन गुणों को धारण करें कि सब मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, इसीलिए मुझे ये गुण धारण करना है। बाबा कहते ऐसे महिमा के आधार पर वो गुण नहीं होना चाहिए। यदि स्तुति के आधार पर स्थिति है, अगर हम उसके आधार पर खुश रहते हैं, ना खुश रहते हैं, महिमा की तो खुश, महिमा नहीं की तो ना खुश, तो बाबा कहते ये जो स्थिति का उतराव चढ़ाव है वो स्तुति के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि स्तुति के आधार पर स्थिति है तो जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा व लोभ रहता है। अगर स्तुति होती है तो स्थिति रहती है, अगर निंदा होती है तो निंदन के बन जाते हो। अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, मैं इतना करती हूं तो मेरी महिमा हो। बाबा कहते ये कभी भी इच्छा मत करना। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, तब कहेंगे सरल चित्त। सरलता को अपना निजी स्वभाव बनाने से समेटने की शक्ति भी सहज ही आ जाती है। बाबा कहते सब शक्तियां है ना, एक दो के पीछे खींची चली आती है तो समेटने की शक्ति भी आ जाती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वो सभी का स्नेही भी होगा, उनको सभी के द्वारा सहयोग भी अवश्य प्राप्त होगा और इसलिए वो सभी बातों का सामना और समेटना सहज ही कर सकता है। जो जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया सामना भी उनका कम करेगी, ये उसको फायदा होगा। वह सभी का प्रिय बन जाता है, वो सभी को प्रिय लगता है सरल स्वभाव वाला। सरल स्वभाव वाले के व्यर्थ संकल्प अधिक नहीं चलते। पानी में लकीर की तरह चलेंगे, या तो आए और चले गए, तो उनके व्यर्थ संकल्प भी अधिक नहीं चलेंगे, उनका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दुरादेश रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। बाबा उनके नए नए गुण बताते जा रहे हैं, तो जितनी सरलता होगी उतनी उसमें स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई वो तब आएगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सच्चाई सफाई ऐसे ही नहीं आती। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ तो वो आ सकती है। तो अब गोल्ड बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अपने व दूसरे की बीती को नहीं देखो तो सरल चित्त हो जाएंगे। न अपनी बीती को हम देखें सोचें, न हम दूसरों के साथ कैसा बीता क्या बीता वो देखें और सोचें। जो सरल चित्त होते हैं
उनमें मधुरता का गुण भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उनके नैनों से, उनके मुख से, उनकी चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। जो जितना स्पष्ट होता है वो उतना ही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नजदीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है और समानता भी आती जाती है। स्पष्टता, सरलता और श्रेष्ठता बाप समान बना देती है। कितनी सारी बातें बाबा ने आज सरलता के गुण के विषय में हम बच्चों को बताई। कितने राज आज सरल स्वभाव के बाबा ने खोले। अच्छा, अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है आज का, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप को और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की सिमरती हो। बाप की भी सिमरती, स्वयं की भी सिमरती, फिर कंट्रोलिंग पावर हो। सिमरती तो आई, परंतु वो सिमरती कंट्रोल भी करे व्यर्थ संकल्पों को। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। और वो कंट्रोल करने में जो स्वयं को पहले खुद आगे करके और स्टॉप करते हैं बिगड़ी हुई परिस्थिति में परिवर्तन करने की, तो बाबा कहते हैं कि वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बहुत वंडरफुल बात आज बाबा ने बताई है कि अगर हम खुश होते हैं तो गोया हम स्वयं को जैसे दुआएं देते हैं। दूसरे तो दुआएं देते हैं, लेकिन खुश होकर के हम स्वयं को भी दुआ देते हैं। स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी फिर दुआएं मिलती हैं। स्लोगन है आज का, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।